हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और साथ में आपको होंगे। फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन का दिन और जैसा कि आप सभी को पता ही है, रक्षाबंधन 2 दिनों में मनाया गया है। तो 30 अगस्त की रात को ही 9 बजे रक्षाबंधन का पर्व शुरू हो गया था और अगले दिन सुबह 7:10 तक मुहूर्त था। तो इसलिए नैतिक और श्रुति ने रात को ही राखी का पर्व मना लिया। वैसे कितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं इन भाई बहनों में, लेकिन जब राखी का त्यौहार आता है तो नैतिक से बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता है और वो बस फटाफट तैयार होकर खुद राखी की प्लेट तैयार करता है और श्रुति के पास लेके पहुंच जाता है राखी बंधवाने के लिए। तो बस यही खास है इस रिश्ते की, यही एक मिठास है और यही प्यार है भाई बहन का। तो बस देखकर मेरी भी आंखें भावुक हो उठी, क्योंकि काफ़ी सालों से मैंने भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी है। मेरे भाई मुंबई में हैं और मैं दिल्ली में, और इस समय आना मुश्किल हो जाता है। ना तो मैं ही जा पाती हूँ, ना वो आ पाते हैं। तो बस दूसरे दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठी हूँ और 5 बज रहे थे। मैंने पानी नहीं, 4 बजे उठ के मैंने पानी भरा। पानी भरते भरते 5 बज गए। फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगा। अभी घर में सब सो ही रहे हैं, आपको वो दिख ही रहा होगा। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं झाड़ू पोछा आज करके फिर मैं बाकी काम करूँगी, क्योंकि आज कहीं जाने का प्लान बना लिया है हम लोगों ने। तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन नैतिक को मतलब बहुत मन था। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं किसी से मिलने। किससे मिलने? राखी के त्योहार पे। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी। और सुबह सुबह इस तरह से जल्दी काम करने से काम भी जल्दी हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस भी होता है जब काम हल्के हो जाते हैं। और वही काम अगर थोड़ी भी देरी हो जाती है तो सारा दिन बस लगे रहो और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले। तो ये मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर देखिए अभी उजाला हल्का हल्का होना शुरू हो गया और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा लिया। और जब कहीं जाना हो ना तो काम भी हमें फटाफट निपटाने पड़ते हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये हो जाती है कि मैं नाश्ता भी तैयार करना है, क्योंकि नाश्ता करके ही घर से निकला जाता है। और कहते हैं ना कि अगर घर से बिना खाए निकलते हैं आप तो रास्ते में मतलब फिर उस दिन आप भूखे रह जाएं। मतलब वैसे तो देखिए आजकल हर जगह फूड स्टॉल्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम बिज़ी रहते हैं और फिर हमें मतलब टाइम नहीं मिलता, कोई ना कोई काम आ जाता है तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए घर से जब भी निकले तो नाश्ता करके ही निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बस मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लिया और नहाने के बाद मैं तैयार हो गई। और यहाँ आप सभी को सुबह की राम राम। तो बस अब मैं जा रही हूँ, सूर्य देवता को सबसे पहले जल चढ़ाऊंगी। और नैतिक भी उठ चुका है, नैतिक नहा चुका है और यहाँ पूजा में मेरी मदद कर रहा है वो। तो उसने उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उन्हें तैयार कर लिया है और मंदिर की थोड़ी साफ सफाई में मदद कर दी है मेरी उसने। तो बस मैंने जल चढ़ाने के बाद कलश धोकर रख दिया, नारियल धोकर रख दिया और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अब अपने भाई को राखी बांधने, यानी गणेश जी को मैं यहाँ राखी बांधती हूँ हर साल। तो उन्हें मैंने यहाँ राखी बांध दिया है और बस इन्हीं को इस तरह से राखी बांध कर मैं अपना त्यौहार मना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इनका आशीर्वाद लिया और अपनी पूजा संपन्न की। और मैंने आलू उबाल लिए थे, तो आलू उबाल कर मैंने यहाँ पर मैश कर लिया। उसमें एक बड़ा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है। और साथ ही यहाँ आधी कटोरी यानी 2 टेबल स्पून मटर ले लिए थे फ्रोज़न वाले। हल्की सी तीखी लाल मिर्च, सॉरी ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है आमचूर पाउडर। थोड़ा सा ही मैंने यहाँ 1/4 चम्मच से ज़्यादा ले लिया है चाट मसाला। और 1/4 चम्मच से लगभग मैंने लिया है गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। बस इतनी चीज़ें ली हैं यहाँ पर। अब सभी को अच्छी तरह से मैं यहाँ पर मिला लूँगी हाथ से। इस तरह से मैंने मैश कर लिया है और इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से मिला लिया। जो आलू के चंक्स थे ना उसे अच्छी तरह से फोड़ लिया, मतलब हाथों से मिला लिया है। और यहाँ एक प्लेट में इस तरह से पानी ले लिया है मैंने और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और ले लिया है ब्रेड। तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल आज। काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी दिनों से मन भी कर रहा था और बच्चे बोल भी रहे थे मम्मी कुछ ऐसा नाश्ता बनाओ।
मतलब ब्रेड का कुछ नाश्ता आप बना के खिलाइए सुबह। रोज़ पराठे ही हो जाते हैं, कभी पराठे हो जाते हैं, कभी पराठा सब्जी, कभी पूरी सब्जी, कभी छोले भटूरे, बस यही नाश्ते में आजकल चल रहा था। तो काफ़ी दिन से और ब्रेड में जल्दी बच्चों को मतलब शाम के समय ही खाते हैं सैंडविच वगैरह में, और सुबह इस तरह से मुश्किल हो जाती है। तो बस आज ब्रेड रोल बना दे। इस तरह प्लेट में पानी में ब्रेड को अच्छी तरह से भिगो कर निचोड़ लिया पानी, और उसमें आलू के बॉल्स जो मैंने बनाए थे बॉल्स बनाकर बीच में रख के बस ब्रेड को दबाते हुए रोल कर लिया। और मैंने यहाँ आलू के बॉल्स नहीं बनाए हैं, आप चाहे तो पहले बॉल्स बना के रख लीजिए। मैं इस तरह से तुरंत ही बॉल्स बनाते जा रही हूँ और ब्रेड के बीच में रख कर इस तरह दबाते हुए, और किनारों को मैंने काटा नहीं है। आप चाहते तो किनारों को काट सकते हैं, मैं यहाँ किनारों को नहीं काट रही हूँ क्योंकि मुझे किनारों को अक्सर हम काट कर रख देते हैं तो ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, लेकिन मुझे ब्रेड क्रम्स की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से किनारों का भी यूज़ मैं कर लूँगी, और बिल्कुल भी कोई मतलब खाने में कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है। और ब्रेड रोल भी बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। बस तेल गर्म हो गया था और चाय मैंने बना ली थी। चाय को मैंने गैस बंद कर ढक दिया है, और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड रोल तेल में, और तेल मतलब मैंने मीडियम हॉट यानी हाई फ्लेम पर पहले गरम कर लिया था, फिर से मीडियम हॉट कर लिया, फिर मैंने ब्रेड रोल से डाले। और इस तरह से जब 2 मिनट डालने के बाद छोड़ दिया, उसे हिलाया नहीं है, और मैं और ब्रेड रोल यहाँ तैयार कर ले रही हूँ। तो बस जब हल्का हल्का ब्रेड रोल लाल हो जाएगा यानी कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने उसे पलट दिया। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फूटेंगे भी नहीं, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। बस इस तरह से मैं 2-2 ब्रेड रोल्स बना रही, क्योंकि मुझे गुप्ता जी को और नैतिक को हमें नाश्ता करना, और श्रुति के लिए मैं बनाकर रख कर जा रही हूँ। श्रुति नहीं जा रही हमारे साथ क्योंकि उसे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो बस इसी तरह से मैंने और भी ब्रेड रोल बना लिए और इसी तरह से तल कर निकाल लिए हैं। और बस ग्रीन चटनी मैं अक्सर ही बना कर रख लेती हूँ फ्रिज में साथ, लेकिन ग्रीन चटनी आज ज़रूरत नहीं है। और साथ में आज सॉस रखा है मैंने यहाँ पर। और ये हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म चाय साथ में अदरक वाली। तो सुबह का नाश्ता यही किया है हमने। टेस्टी ब्रेड रोल तैयार हो चुका है, अब नाश्ता करेंगे। और नैतिक और मैंने यहाँ नाश्ता कर लिया, जब तक गुप्ता जी अपना रेडी हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वो, और उन्होंने भी पूजा करने के बाद नाश्ता कर लिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड रोल बनकर तैयार होगा। लेकिन गरम गरम खाते हुए ना मुंह मतलब खाया भी नहीं जाता गर्मा गर्म, और फिर मुंह भी जल जाता है, लेकिन मन भी नहीं मानता है। बस हमने फटाफट नाश्ता किया, उसके बाद हम निकल गए। और हम देखिए कहाँ आ गए हैं, हम आ गए टेम्पल। और अभी इस्कॉन टेम्पल का गेट नंबर 3 खुला नहीं है, तो इस गेट नंबर खुला है सुबह सुबह। और मैं आई हूँ अपने कान्हा जी से मिलने। मेन गेट है वो 9 बजे के बाद खुलेगा। हम गेट नंबर 2 से एंटर हुए पीछे की तरफ से, और यहाँ अंदर एंट्री होती देखिए इतना सुंदर, इतना शांत वातावरण, इतना मतलब मन को सुकून देने वाला। प्रवचन हो रहा था, थोड़ी देर हम वहाँ बैठे, फिर बाके बिहारी के दर्शन किए, और दर्शन भी एकदम सामने से हुए। बस उसके बाद हम इस तरह से अंदर की तरफ आए। और ये देखिए अंदर, इसके पहले मैं इस्कॉन टेम्पल आई हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ ये जो दृश्य है मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ मैं 1 से 2 बार ही आई हूँ। और आज मतलब कोई भी गेट बंद नहीं था सुबह सुबह ही, और हमें आसानी से अंदर आने दिया गया। और देखिए कितना अच्छा, सब जगह भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों के इस तरह से चित्र लगे हुए हैं, और इतने सुंदर, और मतलब बस यही मन करता बस निहारते रहो इन्हें। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सुबह सुबह का वक्त, आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई। और बस यहाँ से हम निकल कर बाहर आ गए, और यहाँ पर आकर हमने परिक्रमा की यहाँ पे। और ये देखिए बाहर धूप, इतनी तेज धूप भी निकल चुकी थी इतनी सुबह, और इतना अच्छा यहाँ का शांत सुकून भरा वातावरण। और अब लोगों का आना शुरू हो चुका था इस्कॉन टेम्पल में, मतलब यहाँ पर भीड़ अक्सर ही रहती है, और धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर शुरू होने लगा। बस अब गुप्ता जी का फोन आ गया, और नैतिक की ताई यानी मेरी जिठानी जी साथ में आ गई, और जेठ जी, और हम आ गए झंडे वाला मंदिर। तो झंडे वाला मंदिर आने के लिए हम निकले घर से, और
श्रद्धालु रिटर्न आ रहे, मतलब काफ़ी भीड़ हो यहाँ झंडे वाला मंदिर और झंडे वाले देवी के मंदिर में मतलब इतना अच्छा लगा मुझे मंदिर का बड़ा परिसर है। मंदिर आ गए हैं और यहाँ दर्शन करने जाने लायक लगा कि अच्छी यहाँ की व्यवस्था लगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आए और यहाँ देखिए इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ इस झंडे वाले मंदिर में आकर बहुत अच्छा लगा। और उधर रखो और यहाँ मतलब यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि शूज़ वगैरह भी हम जहाँ जमा करते हैं वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप शूज़ जमा कीजिए। कि अक्सर मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं और प्रसाद वगैरह के लिए काफ़ी मतलब फोर्स किया जाता है। और मतलब आप जानते हैं कि मंदिरों में किस तरह की लूट मच जाती है, फिर हर एक चीज़ के डबल रेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रसाद भी अंदर चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप ले जाइए, आपकी धारणा तो आप अंदर प्रसाद ले जाइए, अपने हाथ में रखिए, दर्शन कीजिए, वहीं पे माथा टेकिए, प्रसाद अपने हाथ से वहीं पे रखिए और फिर उठाकर अपने साथ ले आइए। और ये देखिए सामने इस तरह से झंडे वाली देवी के हमने दर्शन किए। और वहाँ नज़दीक जाने के लिए मतलब नहीं, बाहर इस तरह से काउंटर लोग आते जाएंगे और आगे चलते जाते। इस तरह से ऊपर शिवालय बना हुआ है, इस तरह से शिव जी को चढ़ाने के लिए उधर जल की व्यवस्था कर रखी है, लोगों में भर भर के दिया जा रहा है लोगों को, और बस अपने भी लिया और जल अभिषेक किया। लोग आ रहे थे अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से जल चढ़ाया और उससे काफ़ी मतलब बहुत ही नेटवर्क अच्छा लगता है। इस तरह से लगता है जैसे तो बस बस देखिए नैतिक लगा हुआ पूजा। और हम बाहर आए और देखिए इस तरह से झंडे वाली देवी के मंदिर का यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। और हम यहाँ पर कुछ तस्वीरें ली, बस थोड़ी देर बैठे और बाहर निकल गए। आ रहे हैं वापस घर की तरफ, बस हम इतने थक चुके थे कि बस चेहरे देखिए। और शाम का समय, बस अब हम घर की तरफ वापस आ गए।